मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। देश की राजधानी में बड़ी हलचल तेज है। 10 जनपद की एक मोहब्बत की दुकान ईडी सीबीआई वालों ने लूट लिया है, जिसकी कीमत करीब 752 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 10 साल बाद ये दुकान लूटी गई है। 10 साल तक लुटेरों को आजाद घूमने की, प्रचार प्रसार करने की, पार्लियामेंट में बैठने की, प्रधानमंत्री को चोर कहने की और देश की तमाम संप्रभुता को खतरे में डालने की आजादी आपके देश की ईडी सीबीआई के द्वारा, आपके देश की कोर्ट और जस्टिस के द्वारा, आपके देश की राज्य और केंद्र की सरकार के द्वारा दिया गया। और ये सिक्योरिटी, ये सुरक्षा, ये किसी इम्यूनिटी की तरह थी। उन तमाम 700 करोड़ के चोरों को एसपीजी की सुरक्षा भी प्राप्त थी। ऐसे बहुत सारे नेता हैं देश में जिस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं समझती सरकारें। जो सरकारें एक आम आदमी से टैक्स ना देने पर जुर्माना वसूलने का कार्य करती हैं, वही सरकारें 700, 800 करोड़ के घोटालेबाजों को 10-10 साल तक की इम्यूनिटी देती, सुरक्षा देती, एसपीजी की सुरक्षा देती, जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती। देश की विडंबना यही है मित्रों कि आपके देश में अब तक ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो निर्णायक रूप से देश के प्रति समर्पित हो और इन देश के लुटेरों को कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेज सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के आखिरी पलों में जो कार्य कर रहे हैं उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पहले कार्यकाल में जो वादा किया था दूसरे कार्यकाल में भी वो पूरा ना कर सके। और ऐसे नेता, ऐसे पार्टी, ऐसे आलाकमानों से डर डर के सत्ता में बैठ करके सरकार चलाना और 700 करोड़ के घोटालेबाज को इम्यूनिटी प्रदान करना, मुझे नहीं लगता कहीं से भी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, देश के प्रति समर्पण की कहानी बताता है। आज देशवासियों को इस बात का अंदाजा है कि 700 करोड़ का जो आपने इतने दिनों बाद रिकवरी किया, क्या वजह थी, क्या कारण थे कि ना तो आपकी जुडिशरी फैसले ले पा रही थी, ना आपकी ईडी सीबीआई फैसले ले पा रही थी, ना आप आज ऐसा कौन सा जूस पी लिया है जिससे ईडी सीबीआई को इतनी बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा सके, वो भी उस समय जब कार्यकाल का आखिरी वक्त चल रहा, द्वितीय कार्यकाल का आखिरी वक्त चल रहा। एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए पर्सन, ये हर किसी को ये बातें समझ में आती हैं कि इस राष्ट्र में इस कोर्ट्स हो, जस्टिस हो, न्याय हो, सब पर राजनीति भारी पड़ती है और देश को बर्बाद करने में इन्हीं बुज़दिल राजनेताओं की ही रोल होती है, जो जुडिशरी में बैठे जस्टिसों से भी न्याय करने के लिए रोक देते। निर्णय ना होगा, अपराधियों को सजा नहीं होगी, देश में न्याय नहीं होगा तो देश तरक्की कहां से करेगा। ईडी सीबीआई ने जो कार्रवाई की वो अदालत ने क्यों नहीं कर पाई? अदालत में ऐसा क्या था कि अदालत के पास ऐसी कोई कार्रवाई करने का वजूद तक नहीं शामिल हो सका, तिनका भी न जुड़ा सकी। ऐसी अदालतों को आज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जरूरत है और देश को जवाब देने की जरूरत है कि वाई शुड यू टेक इन द 10 ईयर्स, 10 साल क्यों लगे आपको? आपने एक व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को, एक चोर व्यक्ति को देश की प्रणाली में, देश की शासन प्रणाली में, देश के सांसद के रूप में पार्लियामेंट में बैठने का अवसर दिया। आपकी सुस्त, निर्लज्ज कार्यशैली बेहद अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय है। अदालतों को स्पष्ट करना होगा कि क्यों अदालतों के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई को नहीं किया जा सका, अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया जा सका, और यदि ऐसी अदालतों में ऐसी क्षमताएं नहीं है तो ऐसी अदालतों का देश में क्या काम। मित्रों, मैं स्पष्टता से कहूंगा, देश में ऐसे भ्रष्ट नेताओं, लुटेरे, डकैतों के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार,
अदालतें जिम्मेदार हैं और अदालतों के द्वारा किया जाने वाला नुकसान किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से भी किए जाने वाले नुकसान से कहीं अधिक बड़ा नुकसान करती हैं ये सुस्त निर्लज्ज कार्यशैली वाली अदालत। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।